बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी टेस्ट 8A। और ये जो टेस्ट है ये फ्री एमडी कैट 2026 चीफ मिनिस्टर पंजाब इनिशिएटिव हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट HED पंजाब की तरफ से ये टेस्ट लिए जा रहे हैं। और इसमें जो है हम फर्स्ट टेस्ट जो है इसके हम इसका सलूशन और इसकी डिस्कशन जो है वो आपके साथ करेंगे। तो स्टूडेंट चलें हम जो है वो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड इज डेंजरस बिकॉज इट ऑप्शन ए है डिस्ट्रॉयज रेड ब्लड सेल्स RBC, ऑप्शन बी है बाइंड स्ट्रांगली टू हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी है काज अस्थमा, ऑप्शन डी है डैमेजेस एल्वोलाई। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये अगर जो है वो डेंजरस है तो ये क्या करेगी, ये बाइंड करेगी स्ट्रांगली टू द हीमोग्लोबिन्स। तो जब ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है तो ये जो है वो डेंजरस हो सकती है। तो इसका जो ऑप्शन बी है ये राइट ऑप्शन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच सब्सटेंस आर primarily absorbed in the large intestine? अमाइनो एसिड, शुगर, वाटर एंड salts, फैटी एसिड्स। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है इसमें जो सब्सटेंस अब्जॉर्ब होते हैं उनमें वाटर और साल्ट है। तो ऑप्शन सी जो है ये राइट ऑप्शन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो which substance best explain why kidney failure disturbs homeostasis? किडनी जो है अगर इसकी बात करते हैं तो ये फेलियर जो है होगा और डिस्टर्ब होगा, होम्योस्टेसिस को डिस्टर्ब करेगा। तो इसमें किडनी डाइजेस्ट प्रोटीन्स, किडनी सिंथेसाइज ग्लूकोज, किडनी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, दे फेल टू रेगुलेट वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नाइट्रोजनस वेस्ट। तो ये जो लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी ये राइट ऑप्शन है बिकॉज दे फेल टू रेगुलेट वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नाइट्रोजनस वेस्ट। ये तीनों फंक्शन जो हैं ये किडनी करता है, यानी कि वाटर की रिअब्सॉर्प्शन भी करता है तो वाटर रेगुलेट नहीं होगा अगर ये किडनी फेल होता है, और इस तरह से इलेक्ट्रोलाइट्स को भी जो है वो बैलेंस करता है। तो अगर किडनी फेल होता है, नेफ्रॉन डैमेज होता है तो क्या होगा कि इलेक्ट्रोलाइट्स भी जो है इनकी भी रेगुलेशन नहीं होगी और एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट भी नहीं हो सकेगा। तो ये तीनों फंक्शन जो हैं ये जो है वो किडनी करता है, तो ये नहीं हो सकेंगे। इसलिए ऑप्शन डी जो है ये राइट ऑप्शन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो विच कैपिलरी बेड इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्ट्रा फिल्ट्रेशंस? ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, वेजा, रिएक्टा, रीनल वेन्स। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है वो कहाँ पे होती है? तो ये होती है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में और बोमेन कैप्सूल। यानी ग्लोमेरुलर जो कैपिलरीज है इसका मतलब ये होता है कि इसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की जो वॉल है वो पोरस होती है, और दूसरा ये वो जगह होती है नेफ्रॉन की जहाँ पे फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है, हाई फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है। 60 mmHg फिल्ट्रेशन प्रेशर की वजह से जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है, जिसमें से जो जितनी भी सब्सटेंस होते हैं वो ग्लोमेरुलर से फिल्ट्रेट जो है वो बोमेन कैप्सूल में फ़िल्टर हो जाते हैं। तो ऑप्शन जो है ए ये राइट ऑप्शन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ड्यूरिंग इंस्पिरेशंस डायाफ्रेम रिलैक्स, डायाफ्रेम कॉन्ट्रैक्ट, thoracic volume decreases, internal intercostal muscle contract। तो जब इंस्पिरेशन होती है तो डायाफ्रेम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। ऑप्शन बी जो है ये राइट ऑप्शन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 इसकी जो है वो ऑप्शन देखते हैं। हाँ, ये ऑप्शन नीचे है इसकी। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ग्लोबुलर सेल्स मेनली सेक्रीट। तो ग्लोबुलर सेल्स ऑफ स्टमक जो हैं ये क्या सेक्रीट करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रीट करते हैं, पेप्सिन सेक्रीट करते हैं, म्यूकस सेक्रेट करते हैं, गैस्ट्रन सेक्रेट करते हैं। तो ग्लोबुलर सेल जो होते हैं ये म्यूकस सेक्रेट करते हैं। सी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इमीडिएटली बिफोर द सेमिल्यूनर वेल्व्स ओपन्स,
तो जो है आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर AV valves opens, blood enter the atria, ventricle relax, ventricle contract with all valves close। तो सेमिलुनर वाल्व के ओपन होने से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और विद ऑल वेल्व्स क्लोज, ये तमाम वेल्व जो होते हैं क्लोज हो जाते हैं। तो ऑप्शन डी जो है इज़ द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विच ब्लड वेसल इज़ अडेप्टेड फॉर रैपिड ट्रांसपोर्ट अंडर हाई प्रेशर्स। तो जो है आर्टरी है, वेन है, कैपिलरीज है, लिम्फेटिक वेसल है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, यानी आर्टरीज। ब्लड वेसल जो हैं ये अडेप्ट करती हैं रैपिड ट्रांसपोर्ट अंडर हाई प्रेशर। तो आर्टरी जो है वो हाई प्रेशर में जो है वो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विच फीचर इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेन्स कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, वेल्व प्रिवेंटिंग बैक फ्लो, थिक इलास्टिक वॉल्स, हाई ब्लड प्रेशर। तो ये वेन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि जो है वेल्व्स प्रिवेंटिंग बैक फ्लो, यानी कि जो है ये ब्लड के को बैक फ्लो नहीं होने देती, क्योंकि इनमें भी सेमिलुनर वेल्व्स होते हैं। ऑप्शन बी जो है इज़ अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। एंटीरोकाइनेज एक्टिवेट्स, एंटीरोकाइनेज जो होता है ये एक्टिवेट्स करता है किस एंजाइम को, पेप्सिनोजन को, कीमोट्रिप्सन को, ट्रिप्सिनोजन को और गैस्ट्रॉन्स को। तो जो है ट्रिप्सिनोजन जो होता है ये इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम होता है और इसको एक्टिव फॉर्म में यानी ट्रिप्सन में जो कन्वर्ट करता है वो एंटीरोकाइनेज एंजाइम होता है, लिहाजा ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। अ DNA probe identifies a mutation because it destroy DNA, produce antibodies, replicate DNA, hybridize with a complementary DNA sequence। तो इसका जो ऑप्शन डी है इट इज़ अ राइट ऑप्शन, बिकॉज प्रोब जो होता है ये हाइब्रिडाइज करता है DNA को और इस तरह से जो है ये आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है अगर इसमें देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉर्मली नॉट फिल्टर्ड इनटू द वुमेन कैप्सूल। तो प्लाज्मा प्रोटीन, वाटर, ग्लूकोज और यूरिया। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो प्लाज्मा प्रोटीन है, बिकॉज प्लाज्मा प्रोटीन एक जो है वो हायर मॉलिक्यूलर वेट रखने वाला सब्सटेंस है, ये फिल्टर नहीं होगा। जबकि वाटर, ग्लूकोज और यूरिया जो है इनका जो मॉलिक्यूलर साइज होता है ये छोटा होता है, लिहाजा ये फिल्टर हो जाती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 12 का वो ए ऑप्शन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। विच लिवर सिक्रीशन एड इन फैट डाइजेशन बट कंटेन नो डाइजेस्टिव इंजाइम। तो गैस्ट्रिक जूस, पेंक्रियाटिक जूस, बाइल, इंटेस्टाइनल जूस। तो बाइल जो होता है ये एंजाइम फ्री पिगमेंट होता है, लिहाजा इसमें नो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। तो इसका राइट ऑप्शन सी ऑप्शन है, यानी बाइल। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। द कफ रिफ्लेक्स अकर्स बिकॉज अ पीनट इंटर द ब्रोंकियोल्स, एल्वोलाई, प्लूरल कैविटी, ट्रैकिया। तो ट्रैकिया के अंदर जैसे ही ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द जो है वो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसमें जो है ये ब्रोंक्यूल से पहले जो है ये आता है। तो ट्रैकिया के अंदर अगर पीनट एंटर होता है तो इससे कफिंग हो जाएगी और ये जो है वो कफ रिफ्लेक्स कहलाता है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज इज टू रीअब्सॉर्ब यूजफुल सब्सटेंस इनटू द ब्लड स्ट्रीम्स। फिल्टर ब्लड तो करेगा वुमेन में होगा, प्रोड्यूस यूरन्स नहीं और स्टोर यूरन नहीं। तो रीअब्सॉर्ब यूजफुल सब्सटेंस इनटू द ब्लड स्ट्रीम ये कौन करता है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज करता है। तो क्वेश्चन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो विच टाइप ऑफ द इम्यूनिटी डिवेल्प आफ्टर रिकवरी फ्रॉम चिकन पॉक्स। तो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी है, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है और इनेट इम्यूनिटी है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी है, ऑप्शन नंबर बी ये राइट ऑप्शन है। आगे चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो रिमूवल ऑफ द गॉल ब्लैडर मेनली इफेक्ट
द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो लिपिड है, क्योंकि गॉल ब्लैडर बाइल प्रोड्यूस करता है, तो बाइल जो होता है वो लिपिड की ब्रेक डाउन करता है और लिपिड की डाइजेशन में जो है वो फैसिलिटेट करता है, यानी हेल्प करता है। तो राइट ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 17 का। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस इनटू द एल्वोलाई बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन पुशेस इट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ऑप्शन सी जो है ऑस्मोसिस एंड ऑप्शन डी है हायर पार्शियल प्रेशर इन द ब्लड। तो ये जो ऑप्शन डी है हायर पार्शियल प्रेशर इन द ब्लड जो है ये राइट ऑप्शन है। और क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो तभी एल्वियोलाई में डिफ्यूज़ करेगी जब उसका पार्शियल प्रेशर जो है वो हायर होगा। तो ऑप्शन जो डी है ये राइट ऑप्शन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर हाईली स्पेसिफिक बिकॉज दे ओरिजिनेट फ्रॉम अ सिंगल क्लोन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स जो है डिफरेंट प्लाज्मा सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। तो ये क्लोन होता है मोनोक्लोनल जो है ये क्लोन ऑफ एंटीबॉडी है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है हाईली स्पेसिफिक है क्योंकि ये ओरिजिनेट करती है सिंगल क्लोन ऑफ बी लिम्फोसाइड। जिन बी लिम्फोसाइड्स जो होते हैं इनका ये क्लोन होता है, तो इसको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो है ये 19 का जो है ये ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है। आगे चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इन द नेफ्रॉन primarily helps to remove toxin from the blood, recover useful substance back into the bloodstream, increase blood pressure, directly produce antibodies। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन है, रिकवर यूजफुल सब्सटेंस बैक इनटू द ब्लड स्ट्रीम्स। ये बिल्कुल सही है क्योंकि सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जो नेफ्रॉन में होती है ये बेसिकली जो है इसका फंक्शन है वो ये रिकवर करता है यूजफुल सब्सटेंस को जो कि नेफ्रॉन से बैक इनटू द किडनी आता है एंड बैक इनटू द ब्लड स्ट्रीम में आता है। तो 20 का ऑप्शन बी जो है राइट ऑप्शन है। आगे 21 की तरफ चलते हैं। बायोटेक्नोलॉजी has enabled diabetic patient to receive penicillin, aspirin, recombinant insulin और विटामिन सी। तो इसका राइट ऑप्शन सी ऑप्शन है रिकम्बिनेंट इंसुलिन, क्योंकि ये वो इंसुलिन होती है जो हम बैक्टीरिया से जो है वो प्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए से। तो रिकम्बिनेंट इंसुलिन जो होता है ये जो वो इंसुलिन है जो कि हम डायबिटिक पेशेंट जो है उसको दे के हम जो है क्या कर सकते हैं शुगर के पेशेंट को जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। तो 21 जो क्वेश्चन है इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है ये। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो एल्वोलाई आर हाईली एफिशिएंट फॉर गैस एक्सचेंज बिकॉज ऑफ देयर थिक वॉल्स, कार्टिलेज सपोर्ट, ग्लोबुलर सेल्स, थिन मॉइस्ट वॉल विद रिच कैपिलरी नेटवर्क। तो ये जो ऑप्शन डी है ये राइट ऑप्शन है कि एल्वोलाई जो होते हैं ये एफिशिएंट गैस एक्सचेंज करते हैं जब इनकी वॉल थिन होती है, जब ये मॉइस्ट वॉल रखते हैं, ठीक है, और जहाँ पे जिनके साथ कैपिलरी नेटवर्क भी ज़्यादा हो तो फिर जो है ये गैसेस की एक्सचेंज ज़्यादा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। फेलियर ऑफ बाइफॉस्फेट मटेरियल वेल्व्स कॉज ब्लड to flow back into the left atriums, pulmonary arteries, aorta, राइट वेंट्रिकल्स। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो ये ऑप्शन है कि लेफ्ट आर्टियम जो होता है इसमें ब्लड जो है वो वापस आ जाएगा अगर बाइकास्पेट जो होता है ये फेल हो जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो इंजेक्शंस ऑफ एंटी सीरम प्रोवाइड्स एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी है, पैसिव इम्यूनिटी। यानी पैसिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जिसके अंदर एंटी सीरम में जो है वो एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट किए जाते हैं पेशेंट में। वो पेशेंट जो वीक पेशेंट होता है जो एक्टिवली जो है वो एंटीजन देने से एंटीबॉडी प्रोड्यूस ना कर सके, तो ऐसे पेशेंट को पैसिवली जो है वो ट्रीट किया जाता है और उन्हें पैसिव इम्यूनिटी दी जाती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 जो है इसका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। रिकम्बिनेंट वैक्सीन आर जनरली सेफर बिकॉज दे कंटेन। तो इसके जो ऑप्शन देखते हैं और ऑप्शन जो है नेक्स्ट पेज पे हमें जाना पड़ेगा।
तो नेक्स्ट पेज में जो है इसका फर्स्ट ऑप्शन है लाइव पैथोजेंस, इमीडिएट एंटीबॉडीज, ओनली एंटीजेनिक प्रोटीन्स, नो बूस्टर डोज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है, ओनली एंटीजेनिक प्रोटीन्स। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। तो जो है विच प्रोसेस इमीडिएटली फॉलोज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशंस इन द नेफ्रॉन्स। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है, एक्सक्रीशन है, ऑस्मोरेगुलेशन है। मतलब ये है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के फ़ौरन बाद कौन सा प्रोसेस होता है, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को कौन सा नेक्स्ट नेफ्रॉन का फंक्शन जो है वो फॉलो करता है, तो वो है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। जैसे हम नेफ्रॉन के फंक्शन पढ़ते हैं ना, एक सीक्वेंस के साथ कि पहले फिल्ट्रेशन होती है, फिर रीअब्जॉर्प्शन होती है और फिर फिल्ट्रेशन होती है। तो बिल्कुल वो आप बच्चे आप अपने ज़हन में रखें, और इस तरह से जो फिल्ट्रेशन के बाद का जो फंक्शन है वो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है। तो ऑप्शन बी जो है ये राइट ऑप्शन है 26 क्वेश्चन का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। विच स्ट्रक्चर फिल्टर्स लिम्फ एंड कंटेन न्यूमरियस लिम्फोसाइट्स, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, बोन मैरो और थाइमस। यानी लिम्फ जो है वो किस में जो है वो मौजूद होता है, कौन सी स्ट्रक्चर में होता है। तो 27 जो है इसमें बी ऑप्शन ठीक है, क्योंकि लिम्फ नोड जो होते हैं ये लिम्फ कहलाते हैं जो है वो स्टोर करते हैं। इसी तरीके से जो है हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो 28 जो है tubular secretions mainly involves the movement of a substance from Bowman capsule to the glomerulus, collecting direct into the blood, renal pelvis into the ureters, the blood in the peritubular capillaries into the nephron tubules। तो 28 जो है इसका राइट ऑप्शन डी ऑप्शन है, ब्लड इन द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज इनटू द नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स जो है ये ट्यूबुलर सेक्रेशंस होती है। आपको पता है कि डिस्टल ट्यूब्यूल्स जो होती हैं ये जो है टेकअप करती हैं ब्लड से जो है सोडियम आयंस और इसी तरीके से अमोनियम आयंस या कुछ टॉक्सिन्स और इसी तरीके से जो है ड्रग्स, पेनिसिलिन्स, और इसको टेकअप करके फिर जो है ये एपिथेलियल सेल ऑफ डिस्टल ट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये क्या करेंगे, फिल्ट्रेट के अंदर सिक्रीट कर देते हैं, ताकि एसिड बेस जो बैलेंस होता है ब्लड का उसको जो है वो मेंटेन किया जा सके। तो डी ऑप्शन जो है ये राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 28 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो लार्ज किडनी स्टोन्स आर कॉमनली ट्रीटेड यूजिंग लिथोट्रिप्सी, वैक्सीनेशंस, कीमोथेरेपी, इंसुलिन। तो ना तो कीमोथेरेपी से, ना वैक्सीनेशन से, ना इंसुलिन से। इंसुलिन तो एक डिफरेंट चीज़ है। तो इसको ऐसा किया करेंगे स्टूडेंट कि जो बिल्कुल इरेलीवेंट ऑप्शन होती है उसको एक्सक्लूड कर दिया करें अपने ब्रेन से। और जो जैसे अगर हम इंसुलिन को एक्सक्लूड करते हैं तो हमारे पास 3 ऑप्शन रह जाते हैं, तो फिर आप 3 में से आपने जो है वो एक राइट ऑप्शन जो है उसको चूज़ करना होगा। तो अब इसमें जो है वो लिथोट्रिप्सी जो है ये एक ऐसा जो है वो मेथड है जिसमें किडनी स्टोन जो है इसको कॉमनली रिमूव किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है ये राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 29 का। तो क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। द किडनी फंक्शन इन बोथ एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन बिकॉज दे प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम्स, रिमूव वेस्ट एंड रेगुलेट वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस, स्टोर ग्लूकोज, प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल्स। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है इसका राइट ऑप्शन बी ऑप्शन है, रिमूव वेस्ट एंड रेगुलेट वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस। तो ये किडनी का जो है बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है, और इसके साथ आस्मो रेगुलेशन का भी ये फंक्शन है। तो किडनी जो है एज आस्मो रेगुलेटरी और एज आ एक्सक्रीटरी फंक्शन करती है, रिमूव वेस्ट को और बैलेंस करती है वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट्स का। तो बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। Vaccination mainly stimulate the production of platelets, red blood cells, surgery और analgesics। तो 31 जो है इसका जो राइट ऑप्शन है वो सर्जरी है, सी ऑप्शन है। वैक्सीनेशन मेनली स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ सॉरी ये जो मैंने निचले पेज के ऑप्शन पढ़ लिए, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो प्लेटलेट्स है, रेड ब्लड सेल्स है, ठीक है। और आगे जो नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं
मेमोरी बी एंड टी सेल्स हैं, प्लाज्मा प्रोटीन है, तो जिसका राइट ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन है, यानी मेमोरी बी एंड टी सेल जो हैं ये राइट ऑप्शन है, सी ऑप्शन जो है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। डैमेज टू द सिलिया मेनली काज इंक्रीज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, increased surfactant productions, faster carbon dioxide diffusions और accumulations of dust and mucus। तो 32 क्वेश्चन जो है इसमें सिलिया जो होते हैं ये डैमेज होते हैं, तो इससे क्या होगा, तो इसमें जो है accumulation of dust and mucus जो है ये इसको ये काज करेगा। 33 की तरफ आते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सिक्रेटेड बाई पेरिटल सेल्स, शीफ सेल्स, ग्लोबुलर सेल्स और कुफर सेल्स। तो कुफर सेल्स जो हैं ये तो लिवर के सेल होते हैं, और बाकी जो अगर हम बात करते हैं स्टमक सेल जो होते हैं ये तीनों हैं, पेरिटल सेल्स, शीफ सेल्स और ग्लोबुलर सेल्स। तो राइट ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन है, यानी पेरिटल सेल जो होते हैं ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्रिएट करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 34। द फर्स्ट हार्ट साउंड सिलब कहते हैं अकर ड्यू टू ओपनिंग ऑफ द सेमिलुनर वेल्व्स। बी ऑप्शन है क्लोजर ऑफ द एंटी वेंट्रिकुलर वेल्व्स, सी ऑप्शन है क्लोजर ऑफ द सेमिलुनर वेल्व्स, डी ऑप्शन है ओपनिंग ऑफ द आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स। तो क्वेश्चन नंबर 34 जो है इसका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, क्लोजर ऑफ द आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। विच रीजन ऑफ द एंटीबॉडीज बाइंड्स टू एंड द एंटीजन्स। कांस्टेंट रीजन है, हैवी चेन ओनली, वेरिएबल रीजन है, लाइट चेन ओनली। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो ठीक है, वेरिएबल रीजन्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ आते हैं। स्मोकर्स बिकम ब्रीथलेस बिकॉज ऑफ द more alveoli, increase oxygen supply, strongly respiratory muscles, reduce alveolar surface area। तो ये इसका ऑप्शन ठीक है, reduced alveolar surface area, डी ऑप्शन जो है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन ऑफ द रीनल कार्पस्कल्स प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ। ऑप्शन ए है ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स, ऑप्शन बी है वाटर एंड साल्ट्स, ऑप्शन सी है ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड, ऑप्शन डी है यूरिया एंड क्रिएटिनिन। तो 37 जो है इसका ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है, ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। द बेस्ट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज फॉर प्रिवेंटिंग वायरल आउटब्रेक इज एंटीबॉडीज है, एंटीबायोटिक्स है, रिकम्बिनेंट वैक्सीन है, और जो है इसी तरीके से सर्जरी एनाल्जेसिक्स। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन है, रिकम्बिनेंट वैक्सीन्स। तो ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज होती है वायरल आउटब्रेक से बचने के लिए। अच्छा जी, तो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। नेक्स्ट पेज पे है 39। तो कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ द पेंक्रियाटिक डक्ट मेनली इम्पेयर्स। तो ये किसको जो है वो इम्पेयर करेगा, अगर ब्लॉक हो जाता है पेंक्रियाटिक डक्ट, मैकेनिकल डाइजेशन को, वाटर अब्जॉर्प्शन को, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स को, और बाइल स्टोरेज को। तो ये डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट जो है ये इफ़ेक्ट हो जाएंगे अगर पेंक्रियाटिक डक्ट जो होती है ये इफ़ेक्ट होती है, क्योंकि पेंक्रियाटिक जूस के अंदर बहुत से इंजाइम भी होते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। तो विच सब्सटेंस इन द एल्वोलाई प्रिवेंट्स देयर कोलैप्स ड्यूरिंग द एक्सपीरेशंस। म्यूकस, हीमोग्लोबिन, सर्फेक्टेंट, कार्टिलेज। तो सर्फेक्टेंट जो होते हैं ये प्रिवेंट करते हैं लंग्स की वॉल्स को कोलैप्स होने से बचाते हैं। तो एक्सपीरेशंस के दौरान क्या होता है कि लंग्स जो होंगे वो वॉल ऑफ लंग्स जो है वो कोलैप्स कर जाएगी, तो इससे बचाने के लिए सर्फेक्टेंट जो होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। विच सेल आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज ड्यूरिंग द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो साइटोटॉक्सिक टी सेल है, प्लाज्मा सेल्स है, मैक्रोफेजेस हैं, न्यूट्रोफाइल है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन, प्लाज्मा सेल्स। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स इज फास्टर बिकॉज मोर न्यूट्रोफाइल्स आर प्रोड्यूस, मेमोरी lymphocytes respond rapidly, platelets produce antibodies, red blood cells destroy pathogens। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन है, मेमोरी lymphocyte respond rapidly। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। Restriction enzymes are important in genetic engineering because they
ज्वाइन डीएनए फ्रेगमेंट टुगेदर बिल्कुल नहीं, क्योंकि डीएनए को जो ज्वाइन करवाते हैं वो डीएनए लाइगेज होते हैं। कट डीएनए एट अ स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं इनको मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं, जो डीएनए को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से कट करते हैं। तो बाकी ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जब आपका सही ऑप्शन आपके सामने आ गया है तो उसको क्लिक करें और आगे चलें। तो क्वेश्चन नंबर बी जो है इज़ द राइट ऑप्शन। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 44। एम्फीसीमा जो है वो डिक्रीज करता है गैस एक्सचेंज ड्यू टू थिक रिब्स, लार्ज ट्रैकिया, नैरो एसोफेगस, डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वुलर वॉल्स। तो ये राइट ऑप्शन जो है ये ऑप्शन डी है। डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वुलर वॉल जो है ये जो है वो हो सकती है जब एम्फीसीमा जो होता है वो गैसेस एक्सचेंज को डिक्रीज करता है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। तो 45 जो है इसमें देखें, हीमोफीलिया ट्रीटमेंट कॉमनली चूज रिकम्बिनेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स 8, रिकम्बिनेंट इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन्स, इंटरफेरॉन। तो हीमोफीलिया का नाम ही जब आ जाए तो इसके साथ आपने देखना है फैक्टर जो है वो 8 आ गया, फैक्टर 9 है, फैक्टर 11 है। तो हीमोफीलिया जो की जो ट्रीटमेंट, एक हीमोफीलिया जो होता है वो फैक्टर 8 उसको ट्रीट करता है, और हीमोफीलिया बी जो है इसको फैक्टर 9 करता है, और हीमोफीलिया जो सी है उसको फैक्टर 11 करता है। तो चूँकि यहाँ पे हीमोफीलिया की जो है वो टाइप्स नहीं बताएगी, जस्ट हीमोफीलिया कहा गया है, तो फिर जो है वो आप कोई भी फैक्टर जो है वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो रिकम्बिनेंट क्लॉटिंग फैक्टर 8 जो है ये हीमोफीलिया की ट्रीटमेंट करता है, बाकी जो है वो रॉन्ग ऑप्शन है। तो राइट ऑप्शन ए ऑप्शन है 45 का। आगे चलते हैं 46 की तरफ। इफ़ ग्लूकोज appear in the urine despite normal filtration, the most likely cause is increased tubular secretion, failure of selective reabsorption in the polluted tubules, so PCT कहते हैं, increased plasma protein filtrations और ureter blockage। तो 46 का जो ऑप्शन राइट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है, फेलियर ऑफ सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स। ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। तो 46 का जो बी ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कैपिलरीज इज टू कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, एक्सचेंज गैस, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट, और स्टोर ब्लड। तो 47 जो है इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है, एक्सचेंज गैस, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट। ये प्राइमरी फंक्शन होता है कैपिलरीज का। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन एस्टेब्लिश द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दैट अलाउ यूरिन टू बिकम कंसंट्रेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 48 जो है इसमें बुमेन कैप्सूल्स, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हेनले। तो राइट ऑप्शन जो है इसका डी ऑप्शन है, यानी लूप ऑफ हेनले। ठीक है, तो ये जो है बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन है, जहाँ पे नेफ्रॉन जो होता है वो ये वो पार्ट होता है नेफ्रॉन का जहाँ पे जो है वो कंसनट्रेटेड यूरिन जो है वो बनता है या उसकी तरफ आता है। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 49। मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड इज प्रिवेंट बाय द सेप्टा कॉर्डिया टेंडनी। कॉर्डिया टेंडनी तो नहीं हो सकता, ठीक है, और करोनरी आर्टरी है, और पपिलरी मसल, यानी दो ब्लड को सेपरेट करने वाला जो पार्ट है उसे हम सेप्टा कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एडीएच primarily increase water reabsorption in the proximal convoluted tubules, loop of Henle, distal convoluted tubules and collecting ducts, Bowman capsule। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन है, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं। इसमें ये क्या करती हैं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स जब इंक्रीज करे तो यहाँ पे वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा पेपर जो है, ये हमारा टेस्ट जो है टेस्ट 8A जो MD कैट की फ्री प्रिपरेशन के हवाले से इसकी जो की है जो इसके सॉल्यूशंस हैं वो आपके साथ डिस्कस किए गए हैं, और इसकी डिस्कशन जो है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट ने इससे जो है वो काफ़ी लर्न किया होगा। ठीक है, तो ये जो है चीफ मिनिस्टर पंजाब इनिशिएटिव है, और जो है चीफ मिनिस्टर की तरफ से जो है ये फ्री MD कैट प्रिपरेशन जो है वो करवाई जा रही है। तो इससे जो है स्टूडेंट आप जो है वो फ़ायदा उठाएं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट है टेस्ट 9, तो उसकी डिस्कशन और उसका जो सलूशन है उसके लिए फिर मैं जो है वो एक वीडियो बना के आपको जो है वो
सेंड कर दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।